हमारे यहाँ हर दिन किसी न किसी देव या देवी को समर्पित है और उस दिन उन देवी देवता की पूजा और व्रत का प्रावधान है। लोग अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार अपने आराध्या का निश्चित दिन व्रत रखकर मंगल कामना करते हैं। सप्ताह का शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित है। देवी लक्ष्मी के इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। देवी लक्ष्मी सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की संगिनी और वैभव की देवी हैं। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इस व्रत की महत्ता की कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय एक शहर में शीला नामक एक स्त्री अपने पति के साथ स्नेहपूर्वक रहती थी। दोनों पति पत्नी बिना किसी का बुरा किए ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। शहर में कलयुग के चलते अनेक बुराइयां जैसे कि जुआ, नशाखोरी, बेईमानी इत्यादि बढ़ रही थीं। शीला का पति भी अपने मार्ग से भटककर बुरी संगत में पड़ गया। जल्दी से अपार संपत्ति पाने के लालच में वह जुआ खेलने लगा और उसे नशे की आदत लग गई। धीरे धीरे उसने अपनी सारी संपत्ति, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के गहने भी जुए में उड़ा दिए। शीला के दिन बदल गए और अब घर में 2 वक्त का भोजन मिलना भी मुश्किल पड़ने लगा। घर में दरिद्रता फैल गई और उसका असर शीला के पति के व्यवहार में भी दिखने लगा। वह शीला के साथ गाली गलौज में बात करने लगा। शीला की भगवान में आस्था अटूट थी। उसे लगा भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। सुख और दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं, इसलिए उसने ईश्वर में अपनी आस्था नहीं छोड़ी और किसी तरह अपने दुख के दिन गिनने लगी और प्रभु की भक्ति में समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक वृद्ध महिला खड़ी है। वृद्धावस्था के बाद भी उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से भरा हुआ था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला ने आदर पूर्वक बूढ़ी माँ को अंदर बुलाया और घर में कोई और आसन नहीं होने के कारण सकुचाते हुए फटी हुई चादर बिछाकर उनको बैठने के लिए कहा। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर आपको पहचान नहीं पा रही। माँ जी ने कहा, क्यों, मुझे भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। जब से पति गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी रहने लगी थी और दुख और लाज के कारण उसने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। उसने बहुत याद करने की कोशिश की, पर यह माँ जी याद ही नहीं आ रही थीं। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितना मधुर भजन गाती थी, आजकल तू दिखाई नहीं देती, इसलिए खोज खबर लेने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सिर की और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी और अपने मन की बात मुझे बताओ। तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और क्या पता तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाए। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी संगत लग गई
जिसके कारण वो नशा, जुआ इत्यादि खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, पर तू चिंता मत कर, अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की देवी है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाएं। मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाली की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी ने शीला को वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि बताई और वहां से चली गईं। शीला ने अगले शुक्रवार व्रत रखा और खीर का प्रसाद बनाकर माँ लक्ष्मी की पूजा की। उसने प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को अपशब्द नहीं कहे। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 20 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को भोजन पर आमंत्रित कर उनको भी इस व्रत का महात्म्य सुनाया। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत कर उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह विधि पूर्वक श्रद्धा से व्रत करने के कारण शीला को उसका मन वांछित फल मिला। उसका पति धीरे धीरे सुधरने लगा और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से उसका व्यापार चल पड़ा और शीला के घर में फिर से खुशहाली आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगीं।